नमस्कार मित्रों। माफ करिए, लगभग 10 मिनट की देर हो गई है शुरू करते करते। अ, तो आज हम लोग बात करेंगे गोडसे के जन्मदिन पे। और हमारा जो विषय है वो ये है कि गोडसे के बिना क्या गांधी का मूल्यांकन संभव है क्या। और इस पे हमने सवाल आमंत्रित किए थे आप लोगों से, और सवाल इतनी बड़ी संख्या में आए हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अपनी बात सीधे सीधे कहने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं अ, आप लोगों को सवालों को लूं। इसलिए मैं अपनी बात के लिए एक तरीके से रिकॉर्डेड टाइप की बात करूंगा, और कोशिश करूंगा कि उसको मैं 10 से 15 मिनट में ख़त्म करूं। और फिर सवालों पे बात होगी, जो सवाल आपने भेजे हैं। और वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण सवाल हैं, बहुत ही सूचना देने वाले सवाल हैं, बहुत ही ज्ञानप्रद सवाल हैं। तो हम शुरू करते हैं। गोडसे ने गांधी को मारा, इस बात को गला फाड़ फाड़ कर कहने वाले काश यह भी बताते कि गोडसे ने गांधी को क्यों मारा। आज गोडसे का जन्मदिन है। यह एक बात मेरे अंदर धस गई कि गोडसे ने अपनी अस्थियों को सिंधु नद में तब प्रवाहित करने को कहा था जब हमारे पूर्वजों के तारनहार सिंधु नद पर भारतवर्ष का पुनः अधिकार हो जाए। यह उनकी किताब में लिखा है। आज सिंधु का अधिकांश पाकिस्तान में है, वही पाकिस्तान जिसके बारे में गांधी ने कहा था कि मेरी लाश पर ही पाकिस्तान बन सकता है। आशा है आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, क्योंकि पिछली बार मैं लाइव हुआ था तो आवाज न जाने की वजह से बीच में डिस्कनेक्ट करना पड़ा। तो आप सबको पता है कि आज सिंधु नदी का अधिकांश पाकिस्तान में है, और उसी पाकिस्तान के बारे में गांधी जी ने कहा था कि मेरी लाश पर ही पाकिस्तान बन सकता है। लेकिन पाकिस्तान बन भी गया, गांधी जी जिंदा भी रहे। और उसी पाकिस्तान ने 1947 के अक्टूबर में भारत पर हमला भी कर दिया। और तो और हमलावर पाकिस्तान को उस परिस्थिति में जब उसने हमला कर दिया था, बिना किसी शर्त के उन्होंने भारत पे दबाव डाला कि वह पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दे, और इसके लिए वो भूख हड़ताल पे भी बैठने की धमकी भी दे चुके थे और उसकी घोषणा कर चुके थे। वह पैसा था जिसे पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हथियार खरीद सकता था। लब्बल यह है कि गांधी को गोडसे के बिना नहीं समझा जा सकता। जिस तरह गांधी सिर्फ नायक नहीं है, वैसे ही गोडसे सिर्फ गांधी के वधी नहीं है। एक चीज जो दोनों में कॉमन है वह यह कि दोनों ही देश प्रेमी है और दोनों में ही मौलिकता है। जो चीज अलग है वह है भारतवर्ष के छुपे रिश्तम पाकिस्तानियों से निपटने की रणनीति। भारत के अंदर जो पाकिस्तान मानस के लोग हैं, उनसे निपटने की जो रणनीति थी, उसको लेकर के गांधी में गोडसे में फर्क है। और भी समानताएं हैं गांधी और गोडसे में, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। काफी समानताएं हैं। सच मायने में गांधी और गोडसे में जितनी समानताएं हैं, उतनी समानताएं गांधी और नेहरू में नहीं है, गांधी इंदिरा गांधी में नहीं है, गांधी राजीव गांधी में नहीं है, और फिर सोनिया गांधी या राहुल गांधी की तो आप बात ही क्या करेंगे। गांधी की रणनीति फेल हो गई। भारत के अंदर जो भारत विरोधी थे उनसे निपटने की जो रणनीति थी गांधी की, वो फेल हो गई। इसका प्रमाण है कि आज हिंदुस्तान में न जाने कितने मिनी पाकिस्तान उठ खड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में इन पाकिस्तानों से एक तरह का भय व्याप्त है। इतना कि पाकिस्तान आज पूरे विश्व में आतंक के निर्यातक देश के रूप में जाना जाता है। और एक ऐसा मुल्क जो आतंक को अपनी डिप्लोमेसी का हिस्सा बनाता है, जिन लोगों को सिर्फ इसलिए गोडसे पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए, जिनके अनुसार कि उन्होंने गांधी को मारा, उन्हें करोड़ों लोगों के नरसंहार के सिद्धांत के जन्मदाता मोहम्मद, मार्क्स, लेनिन, स्टालिन
माओवादी के बारे में भी विचार करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर अहिंसा ही एकमात्र औजार हो गांधी और गोडसे के व्यक्तित्व के तुलनात्मक अध्ययन और मूल्यांकन का, तो यह भी देखना पड़ेगा कि गांधी की अहिंसा की नीति से क्या सचमुच आम निर्दोष लोग लाभान्वित हुए या वे और अधिक हिंसा के शिकार हो गए। हजारों साल की मानव सभ्यता का अनुभव यह बताता है कि जिन समाजों ने प्रतिहिंसा की मुकम्मल तैयारी नहीं की वे बर्बर और असभ्य समुदायों की हिंसा का शिकार हुए, मिट गए या सदियों गुलाम रहे। ईसा पूर्व के यूरोपीय, अमेरिकी, अफ्रीकी समाज इसके उदाहरण हैं। इस्लाम पूर्व के अरब और उत्तर अफ्रीकी, पश्चिम मध्य एशियाई देश भी इसकी निशानदेही करते हैं। भारत से लेके इंडोनेशिया तक के समाज, सभ्यता और संस्कृति भी इस बात की निशानदेही करते हैं कि जिन्होंने हिंसा से निपटने की मुकम्मल तैयारी नहीं की, चाहे वो विज्ञान में, ज्ञान में कितने भी विकसित रहे हों, वो बर्बर जातियों की बर्बरता के शिकार हुए। ये सब देश, समाज और इनकी सभ्यता, संस्कृति बाइबल और कुरान की उन बर्बर अवधारणाओं की शिकार हुई जिनके अनुसार अपने से अलग, चाहे वो गैर ईसाई हो या गैर मुसलमान हो या फिर गैर कम्युनिस्ट हो, इनके लिए दो ही विकल्प था, या तो आप उनकी तरफ हो जाइए, उनकी बात को मान लीजिए, या फिर आप मौत का वरण करिए। बाइबल की करुणा वाली ज्वाला में 40 करोड़ से अधिक लोग स्वाहा हो गए। लैटिन अमेरिका, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के देश इसके गवाह हैं। इस्लाम की शांति की खाड़ी में 27 करोड़ से ज्यादा लोग दफन कर दिए गए और साम्यवाद की समानता की क्रांति में सिर्फ 100 सालों में 10 करोड़ से ज्यादा लोग समाप्त हो गए। एक बात जरूर है कि बाइबल और कुरान की बर्बरता को 19वीं सदी में मार्क्स एंगल्स ने आधुनिक जामा पहनाया, जिस कारण करोड़ों के नरसंहार के कारक लेनिन, स्टालिन, माओ महानायक का दर्जा पाने में सफल हुए। थोड़ा और पीछे जाएं तो अहिंसा के परम उद्गाता महात्मा बुद्ध पर भी पुनर्विचार करना पड़ेगा। क्या यह सही नहीं है कि भारत के वे हिस्से, गांधार, पश्चिमी पाकिस्तान आज का, तक्षशिला, नालंदा, कश्मीर आदि, जो इस्लामी बर्बरता के सबसे ज्यादा शिकार हुए, वहां बौद्ध धर्म का असर ज्यादा था और वहां के लोगों में आत्मरक्षार्थ प्रतिहिंसा की क्षमता भी न्यून हो गई थी। अफगानिस्तान की हिंदू कुश पहाड़ी का नाम ही बताता है कि वहां हिंदुओं और बौद्धों का भीषण नरसंहार हुआ था। और हिंदू को शायद इसलिए पड़ा होगा कि बर्बर इस्लामी हमलावरों की निगाह में हिंदू बौद्धों में कोई अंतर नहीं होगा, उनके लिए सबके सब मूर्ति पूजक काफिर हिंदू ही थे। सवाल उठता है कि भारतीय बौद्धों में प्रतिहिंसा के भाव की कमी और इस कारण उनके जाति नाश के लिए क्या बौद्ध मत और उसके प्रतिपादक महात्मा बुद्ध जिम्मेदार हैं? ऐसे में महात्मा गांधी की अहिंसा ने भी अगर हिंदुस्तान को बर्बर मतों के अनुयायियों की हिंसा के हवाले किया, तो क्या अहिंसा के पुजारी गांधी इसकी जिम्मेदारी से बच सकते हैं? वह अहिंसा भी किस काम की जो दुश्मनों को हिंसा, बर्बरता और नरसंहार के लिए आमंत्रित करे। इसलिए गांधी का सही मूल्यांकन सिर्फ उनके सत्य के प्रयोग के आधार पर नहीं हो सकता। इसके लिए गांधी का वध करने वाले नाथू रामचंद्र गोडसे की पुस्तक मैंने गांधी वध क्यों किया का सहारा लेना ही होगा, क्योंकि इस पुस्तक में गांधी की अहिंसा नीति के भीषण हिंसात्मक परिणामों की सप्रमाण चर्चा है। अब एक बहुत छोटे से वक्तव्य में हम वक्त की अदालत में गांधी, जिन्ना और गोडसे पे विचार करेंगे। वक्त की अदालत में गांधी, जिन्ना और गोडसे। मैं इस माने में जिन्ना को गांधी से बहुत बहुत ऊंचा मानता हूं कि उन्होंने एक वकील की हैसियत से अपने क्लाइंट को धोखा नहीं दिया। उनके क्लाइंट थे मुसलमान जिनका मजहब इस्लाम,
उन्हें बहुसंख्यक काफिरों के निजाम में रहने की इजाजत नहीं देता था। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन का कॉल देके जिन्ना ने क्लाइंट की मुराद पूरी कर दी। पाकिस्तान बनाकर जिन्ना एक बेहद ईमानदार वकील साबित हुए और गांधी सत्य अहिंसा के चोले में अपने क्लाइंट हिंदुस्तान को उन्होंने जितना असत्य और हिंसा का शिकार हो जाने दिया वह अभूतपूर्व है। खिलाफत आंदोलन, मोपला मुसलमानों द्वारा हिंदुओं का नरसंहार, नेताजी का कांग्रेस से बहिर्गमन, पाकिस्तान का विरोध, फिर द्विराष्ट्र सिद्धांत, दो राष्ट्रों के सिद्धांत की स्वीकृति और इस सिद्धांत की स्वीकृति के बावजूद हिंदू मुस्लिम आबादी की अदला बदली का विरोध और नोआखाली दंगों को लेकर उनके नजर को अगर आप देखें तो यह साफ होता है कि राजनीति में गांधी ने अंततः हिंसा और असत्य को आगे बढ़ाया, जिसका भीषण खामियाजा हिंदुओं ही नहीं पूरे देश को अब तक आजादी मिलने के 72 साल बाद तक चुकाना पड़ रहा है। वक्त की अदालत में अगर मुकदमा चले तो गांधी के गुनाह अक्षम्य साबित होंगे और गोडसे के परिस्थिति जन चुनौतियों का निष्ठा के साथ सामना करने के कारण बहुत छोटी सजा के हकदार होंगे। ये सारी बातें हम राजनैतिक डोमेन में कर रहे हैं, राजनीतिक मामलों में कर रहे हैं। हमने गांधी के सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और महात्मा वाले पहलुओं को इसमें शामिल नहीं किया है। तो हम कह रहे थे कि वक्त की अदालत में अगर मुकदमा चले तो गांधी के गुनाह अक्षम्य साबित होंगे और गोडसे परिस्थिति जन्य चुनौतियों का निष्ठा के साथ सामना करने के कारण बहुत छोटी सजा के हकदार होंगे, क्योंकि उन्होंने व्यक्ति की हत्या की न की एक जन्म लेते देश के सपनों की। उन्होंने उस गांधी को मारा जो अपनी लोकप्रियता का बेजा लाभ उठाकर बहुमत हिंदुओं के नरसंहार, बलात्कार, अपहरण, जबरिया मतांतरण आदि को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दे रहा था। इतना ही नहीं, भारत पर हमला कर चुके पाकिस्तान को तब 55 करोड़ रुपए देने के लिए मजबूर कर रहा था जब पाकिस्तान भारत के अंदर घुस चुका था और एक बहुत बड़े हिस्से पे काबिज हो चुका था, जम्मू कश्मीर में। लेनिन की भाषा में जिन्ना और जिहादियों के लिए गांधी, गौर करिएगा, लेनिन की भाषा में जिन्ना और जिहादियों के लिए गांधी उपयोगी मूर्ख से ज्यादा की हैसियत नहीं रखते थे। गांधी की हत्या न होती तो असत्य और भीषण हिंसा को बढ़ावा देने वाली उनकी सत्य अहिंसा की नीति का पर्दाफाश कब का हो गया होता तथा देश में जो आज न जाने कितने पाकिस्तान बन चुके हैं वो न बन गए होते। यानी गोडसे ने जो गांधी का वध किया, एक बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि गांधी की जो रणनीति थी, राजनीति के क्षेत्र में जो गांधी की रणनीति थी, उसके जो हिंसक भीषण परिणाम इस देश को चुकाने पड़े, भोगने पड़े, उसका पर्दाफाश होने से बच गया। और आज भी आजादी के 72 साल बाद भी उन परिणामों का पर्दाफाश पूरी तरह नहीं हुआ है। अगर हुआ रहता तो हम लोग आज इस मुद्दे पे इस समय चर्चा नहीं कर रहे होते। एक नोट है इसके साथ, चीन जो आज चीन बना है, माओ के सिद्धांतों को तिलांजलि देकर बना है। रूस अगर डूबने से बच गया तो लेनिन और स्टालिन को राम राम करके। इसी तरह भारत के पास भी भारत बनने के लिए कम से कम राजनीति के क्षेत्र में गांधीवादी पाखंड और उनकी प्रचंड आत्महंता बौद्धिक कायरता से मुक्ति का कोई विकल्प मुझे नहीं लगता है। इसके आगे का एक छोटा सा हिस्सा है, हम लोग इसको अब खत्म करेंगे, सवालों पे आएंगे। वह गांधी और गोडसे, नेहरू और गोडसे में क्या अंतर है? तो गोडसे ने गांधी के भौतिक शरीर को मारा और नेहरू ने उनकी आत्मा को मारा। तो सवाल उठता है कि फिर गांधी की मौत से किन्हें फायदा हुआ? तो गांधी की मौत से नेहरू को फायदा हुआ, कम्युनिस्टों को फायदा हुआ, अंग्रेजों को फायदा हुआ। नेहरू को कैसे फायदा हुआ?
कांग्रेस को भंग करने की इच्छा रखने वाले गांधी के मार दिए जाने से इस पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने से नेहरू को रोकने वाला कोई न रहा। ऊपर से बेटी नेहरू के गांधी हो जाने के बाद नेहरू गांधी वंश को बापू की विरासत का कॉपीराइट मिल गया। बहुत सारे गांवों में लोग इंदिरा गांधी को महात्मा गांधी की बेटी कहते थे। इसके आगे गांधी के सनातनी देसी भारत के सपने पर नेहरू ने मानसिक रूप से यूरोप के गुलाम इंडिया को थोप दिया। गांधी का जो देसी सपना था, भारत, देसी भारत का सपना था, सनातन हिंदुओं का सपना था, जो गौ, गाय, गंगा, गीता को प्रधानता देने वाला सपना था, उस पे उन्होंने यूरोप का मानसिक रूप से गुलाम जो इंडिया था उसको थोप दिया। तब सवाल उठता है कि क्या गोडसे ने अनजाने में ही सही नेहरू की मदद की? निश्चित रूप से गोडसे ने इस फ्रंट पे, इस मोर्चे पे गांधी का वध करके नेहरू की मदद की। एक और सवाल उठता है कि क्या सचमुच गोडसे ने 3 गोलियां मारी थी या 2 ही गोलियां मारी थी? कहा जाता है कि गोडसे ने जो गोलियां मारी थी उससे 1 गोली के ज्यादा निशान गांधी जी की छाती पे थे, और वो अखबारों में प्रकाशित जो तस्वीर थी उससे साबित होते हैं। यानी कोई तीसरा या चौथा भी गोली चलाने वाला था। यानी अगर गोडसे की गोली से गांधी न मरते तो भी मारने का इंतजाम था। यह इस बात से भी ये शक पुख्ता होता है कि गांधी का पोस्टमार्टम उनके शव का नहीं किया गया। एक चीज जो इसी से जुड़ी हुई बात है वो ये है कि भारत का विभाजन और गांधी वध एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पाकिस्तान बनने के दौरान लाखों हिंदुओं और सिखों के नरसंहार, बलात्कार, अपहरण और जबरिया धर्मांतरण की ओर से आंख मूंद लेने वाले गांधी का अगर वध न होता तो शायद आश्चर्य होता है। गांधी ने कहा था कि हमारी लाश में पाकिस्तान बनेगा, और गांधी की इस घोषणा पर विश्वास कर बंगाल, पंजाब, हैदराबाद के लाखों हिंदू सिखों ने समय रहते इस्लामी देश पाकिस्तान बनाने के लिए जो उनके पड़ोसी नरपिशाच अरे थे, उन नरपिशाचों से अपनी सुरक्षा का उचित प्रबंध नहीं किया। इस प्रकार सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधी के असत्य व्यवहार के कारण लाखों लोग भीषण हिंसा और क्रूरता की भेंट चढ़ गए। इसी पाखंड, मुसलमानों की हिंसा और हिंदू सिखों के नरसंहार का मौन समर्थन, मुसलमानों की हिंसा का समर्थन और हिंदू सिखों के नरसंहार का समर्थन, तो गांधी की इसी पाखंड से उद्वेलित होकर के नाथूराम गोडसे ने गांधी वध किया। वैसे ही जैसे परम देशभक्त भगत सिंह और ऊधम सिंह ने लाला लाजपत राय की हत्या और जालियांवाला बाग नरसंहार से उद्वेलित होकर संबंधित अंग्रेज अधिकारियों के वध किए थे। कुछ इसी क्रम में और भी आप दूसरे उदाहरण अतीत से ले सकते हैं। इसलिए गांधी वध को समझने के लिए जरूरी है कि भारत विभाजन की परिस्थितियों और विभाजन के समय हुई भीषण हिंसा को ध्यान में रखा जाए, और इस संदर्भ में नाथूराम गोडसे की पुस्तक मैंने गांधी वध क्यों किया पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यह भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि सरकार ने गोडसे के अदालती बयान के प्रकाशन पर क्यों प्रतिबंध लगाया? इस सत्य को ढकने से किसे लाभ हुआ? गोडसे का अदालती बयान लगभग 29 साल बाद 1977 में एक पुस्तक के रूप में छपा, मैंने गांधी वध क्यों किया। इस पुस्तक को पढ़ने से वैसे ही लोगों को डराया जाता है जैसे हिंदुस्तान के बहुत सारे घरों में महाभारत को रखने से डराया जाता है। कहा जाता है कि महाभारत, महाकाव्य को अगर आप घर में रखेंगे तो घर के अंदर ही महाभारत हो जाएगा। यह बात अलग है।
कि भारत के घर घर में अगर रामायण के साथ साथ महाभारत की भी प्रति होती तो यह देश सैकड़ों साल गुलाम नहीं होता। वैसे ही नाथूराम गोडसे के अदालती बयान की प्रति अगर घर घर में होती तो पाकिस्तान बनने के बाद भी देश में न जाने कितने मिनी पाकिस्तान नहीं होते और कांग्रेस का मतलब नेहरू गांधी परिवार नहीं होता। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, अगर लोग गोडसे से सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं कि उन्होंने गांधी का वध किया, यानी हिंसा की गोडसे ने, और वो लोग अहिंसक हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, हिंसा को पसंद नहीं करते हैं, तो फिर हिंसा के दूसरे पहलुओं पर ही नजर डालना पड़ेगा। लाखों का नरसंहार बनाम एक गांधी का पथ। गांधी की अहिंसा के नीति की वजह से लाखों हिंदू, सिख और दूसरे गैर मुसलमान नरसंहार, अपहरण, बलात्कार, बर्बरता, लूट, आगजनी और बाद में जबरिया धर्मांतरण के शिकार हुए और पाकिस्तान और बांग्लादेश में अभी तक हो रहे हैं। तो क्या इन लाखों करोड़ों लोगों के साथ जो बर्बरता हुई, उस बर्बरता को हम माफ करने के लिए तैयार हैं? और इस बर्बरता के जनक गांधी जी के वध करने वाले को हम माफ करने को तैयार नहीं है? अगर हम ऐसा सोचते हैं तो आपको नहीं लगता कि हम कहीं ना कहीं दोहरा मानदंड अपना रहे हैं? और किसी भी हत्या मोटिव, उद्देश्य के बारे में सवाल पूछा जाता है। क्या मोटिव था? गोडसे का मोटिव क्या था गांधी को हत्या करने का? गोडसे का मोटिव था कि गांधी को भूख हड़ताल पे बैठने से रोका जाए, गांधी को 55 करोड़ देने की जो जबरदस्ती है देश पर, उस देश के लिए 55 करोड़ देने की जिसने भारत पे हमला किया हुआ है, पाकिस्तान। और फिर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में एक लंबा कॉरिडोर जिसमें सिर्फ मुसलमान ही होते, यह देने के लिए भी गांधी जी के बारे में यह राय बन रही थी कि वो तैयार हो जाएंगे और लोग नहीं मानेंगे तो वो भूख हड़ताल कर देंगे। तो गांधी जी का मुसलमानों के प्रति जो पक्षपात था और हिंदुओं के प्रति जो क्रूरतापूर्ण, कठोरतापूर्ण व्यवहार था, उसके मद्देनजर उनके बारे में आशंका हो रही थी कि कहीं और स्थिति बदतर न करा दे, कहीं हैदराबाद जो उसमें विलय न हुआ था, हैदराबाद के विलय में भी वो रोड़े न अटका दे, ऑपरेशन पोलो के रास्ते में वो रोड़े न अटका दे। तो जो देशभक्त था, जो पीड़ित था अपने देश की एकता और अखंडता के बाधित होने से, जार जार होने से पीड़ित था, उसने उनको अपने रास्ते का एक, अपने देशभक्ति की दृष्टि से देश की भलाई, देश के हित, लोगों के हित, निर्दोष लोगों के हित के साधने के रास्ते में एक बाधक पाया। यह उसका मोटिव था। आप उस मोटिव से सहमत और असहमत हो सकते हैं, लेकिन सहमत और असहमत होने दोनों के लिए फिर प्रमाण चाहिए होगा। उनकी जो आशंका थी वो गलत थी या सही थी? और आज की परिस्थितियों में 72 साल बाद खड़े होकर के लगभग हम जब वहां देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि उनकी आशंका सही थी या निर्मूल थी? और अगर सिर्फ अहिंसा की ही बात है तो फिर ये जो कम्युनिस्ट पार्टियां जो बार बार गोडसे का नाम लेकर के चिल्लाती हैं, गोडसे का नाम तक नहीं सुनना चाहती, उनका विमर्श उन पे नहीं करना चाहती, कांग्रेस उन पे विमर्श नहीं करना चाहती, आखिर क्यों? अगर आप विमर्श से और बातचीत से डर रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कोई राज है, कहीं तो कोई पर्दादारी है। वह कौन सी पर्दादारी? खुद गांधी जी के मरने के बाद अगर उनके वो हाथ में होता कि वो गोडसे के बारे में विमर्श करवाएं या नहीं करवाएं, तो मुझे लगता है गांधी जी उस विमर्श के रास्ते में नहीं आते। गांधी जी इस तरह के बौद्धिक कायर नहीं थे। अब वो लोगों की बात सुनने की क्षमता रखते थे। तो और फिर उसके बाद में आपको याद होगा कि कैसे साध्वी प्रज्ञा ने कह दिया था कि गोडसे एक देशभक्त थे
तो उस पे कैसा बवाल हुआ था। सवाल यह भी उठता है यहाँ पे कि क्या जो गांधी का वधी हो, हत्यारा हो, या किसी और का भी कोई हत्यारा हो, वह देशभक्त नहीं हो सकता? किसी एक व्यक्ति का भी कोई हत्यारा हो तो क्या वह देशभक्त नहीं हो सकता? अगर वह देशभक्त नहीं हो सकता तो लाखों और करोड़ों के साथ नरसंहार और बर्बरता के जिम्मेदार क्या गांधी जी को आप देशभक्त नहीं मानेंगे? इसमें कोई संदेह नहीं है कि गांधी जी बहुत बड़े देशभक्त थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गोडसे एक बहुत बड़े देशभक्त थे। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि गांधी जी एक बहुत बड़े चिंतक थे, आध्यात्मिक पुरुष थे, महात्मा थे। राजनीति की उनकी समझ और पूरी दुनिया के लोगों से, जो शक्तिमान लोग थे राजनीति में, उनसे जो उनके संपर्क थे, गोडसे उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या इन सारी चीजों का होना देशभक्त होने के लिए जरूरी है? यह सवाल पूछना चाहिए। एक देशभक्त के लिए उसके देश हित में क्या करना है, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि इतना ज्ञान कि उसके बोझ से उसकी कमर झुक जाए और वह बिल्कुल अपने सामने ही ठीक से न देख पाए और लोग आए और उसको कुचल कर चले जाएं। अब इसके आगे मैं चाहूंगा आप लोगों के सवाल को मैं पढ़ दूं और फिर उन सवालों पे हम बात करेंगे। जो सवाल आए हैं मैं नाम के साथ पढ़ रहा हूं और कुछ देखता हूं, अगर यहां भी है उपलब्ध सवाल तो मैं उन्हें भी पढ़ूंगा। ये प्रभात सिंह सवाल पूछते हैं और इन सवालों का हम बाद में उत्तर भी देते चलेंगे। प्रभात सिंह सवाल पूछते हैं कि गोडसे की गांधी से दुश्मनी थी कि गांधीवाद से? तो जवाब यह है कि गोडसे की गांधी से कोई दुश्मनी नहीं थी। असहयोग आंदोलन के दरमियान अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके गांधी से प्रभावित थे।